श्री अनरकेश्वर महादेव। वराकल के कलयुग में मनुष्य मर्यादा रहित हो गए थे। ब्राह्मणों ने देवार्चन त्याग दिया और कुत्सित कर्म प्रारंभ कर दिया। मानव मात्र लोभ मोह परायण होकर एक दूसरे का वध करने लगे। मनुष्य अपने पाप के कारण नरकगामी होने लगे। नरक में इन पापी लोगों को यमदूत गण तरह तरह की यातनाएं देने लगे। एक बार यमदूत लोग जनक कुल के निमि नामक प्रख्यात राजा को नरक में लेकर आ गए। तब उन निमि राजा ने यमदूतों से कहा कि मैंने विदेह नगरी में प्रजापालक होकर जन्म लिया है। मैंने चातुर्य वर्ण धर्म संस्थापित किया था। मैंने सदा धर्म रक्षण का कार्य किया था। मेरे पास से अतिथि कभी विमुख होकर नहीं गया। मेरी रुचि कदापि पर स्त्री तथा पर धन के प्रति नहीं रही। तब किस लिए मुझे इस दारुण नरक में लाया गया है। तब यम किंकरों ने प्रणाम करके राजा से कहा कि हे राजन, आपने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने प्रमादवश श्राद्ध में दक्षिणा प्रदान नहीं करी थी, तभी आपको यह नरक दर्शन मिला है। हे राजन, यही आपका पाप है। अब आप पुण्य उपभोग हेतु यहाँ से प्रस्थान कीजिए। तब राजा निमि यमदूत से पूछते हैं कि यह जो अनेक पापी लोग, इन्हें इतनी कठिन यातनाएं दी जा रही है, इसका क्या कारण है? इन्होंने कौन सा पाप किया है? इनको कब तक यातना भोगना पड़ेगी? तब यमदूत कहता है, भोग समाप्त होने से पाप क्षय होता है। पाप फल भोग के बिना कदापि पाप क्षय नहीं होता। तभी यह महापापी नरक यातना भोग करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तब यातना भोग कर रहे पापी गण राजा को जाते हुए देखकर कहने लगे कि हे राजन, आप थोड़ी देर और खड़े रहिए। आपका अंग स्पर्श करती वायु का जब हमें स्पर्श होता है तब हमारा शरीर शीतल तथा यातना रहित हो जाता है। उनका यह वाक्य सुनकर राजा यम पुरुषों से कहते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे ये लोग मुझे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। तभी राजा को लेने इंद्र और स्वयं धर्मदेव भी वहां आ जाते हैं। तब राजा उनसे भी यही प्रश्न करते हैं। तब इंद्र कहते हैं कि हे राजन, आपने अश्विन मासी चतुर्दशी के दिन महाकाल अनरकेश्वर देव का दर्शन पूजन किया था। इस कारण यह लोग आपको देखकर ताप शून्य हो रहे हैं। इस कारण से आपके अंग स्पर्श वाली वायु जब इनके शरीर को स्पर्श करती है तब वह इन पापियों को आनंद तथा परिताप हारी प्रतीत हो रही है। तब राजा कहते हैं कि यदि मेरे रुकने से इनकी यातना कम होती है तब मैं यहाँ सदैव के लिए रुक जाता हूँ। तब इंद्र और धर्मदेव कहते हैं कि हे राजन, आप अपने पुण्य कर्मों का फल का उपभोग करिए। पाप करने वालों का साथ देकर उनके पापों की भागी ना बने। तब राजा कहते हैं यदि मनुष्य दुखी व्यक्ति के दुख का नाश कर सके तब उससे जो सुख का अनुभव होता है वह सुख तो ब्रह्मलोक अथवा स्वर्ग में भी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस नरक में पड़े दुखी लोग मेरे सानिध्य से सुख लाभ करें। यदि मेरे अकेले द्वारा दुख उठा लेने के कारण बहुसंख्यक नरकवासी पापी सुख पाते हैं तब मुझे क्या नहीं मिल जाएगा। अतः मैं यहीं रुकता हूँ, अब आप लोग जाइए। तब धर्म कहते हैं कि हे राजन, आपने पूर्व में जो अनरकेश्वर महादेव का दर्शन किया था उस पुण्य का थोड़ा सा अंश मात्र भी अगर आप इन लोगों को प्रदान कर दें तो उससे पुण्य के प्रभाव के द्वारा यह सभी नरक यातना से मुक्त हो जाएंगे। तब राजा निमि उन नरकवासियों को अपना पुण्य प्रदान कर देते हैं जिससे वह सभी नरक की यातना से मुक्त हो जाते हैं। तब देवराज इंद्र एवं धर्मराज राजा निमि से कहते हैं कि हे राजन, इस पुण्य के प्रभाव से आपने और भी श्रेष्ठ लोग प्राप्त किए हैं। जो पापी नरक यातना भोग रहे थे वो सब राजा के प्रभाव से यातना मुक्त होकर स्वर्ग लोक चले जाते हैं। तभी इस लिंग का नाम अनरकेश्वर महादेव हुआ। जो व्यक्ति श्री अनरकेश्वर देव के दर्शन भक्तिभाव के साथ करता है वो अपने पूर्व वाले तथा आगे उत्पन्न होने वाले 10,000 पीढ़ी के लोगों को भगवान शंकर के लोक में भेजता है। शिव योग युता कृष्ण चतुर्दशी के दिन शिव को अत्यंत प्रिय है तथा इस सर्व पाप नाशक है। जो व्यक्ति इस तिथि के अंदर अनरकेश्वर देव के दर्शन करते हैं वो सर्व जन्मों के पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्री अनरकेश्वर देव के दर्शन का अनुमोदन करके वहां जाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं वो भी पाप रहित होकर भगवान शिव के लोक को प्राप्त करते हैं। वर्तमान में यह लिंग उज्जैन के माकोडिया आम इंदिरा नगर के पूर्व में स्थित है।